नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपना जो डिस्कशन था फ्राइडे का, है ना, वो आज के लिए क्या था। 2 दिन छुट्टी रही, संडे के दिन, है ना। संडे के दिन आपका गणगौर का त्यौहार था और ईद का त्यौहार रहा संडे से इसको मंडे को, है ना। तो बहुत बढ़िया अपना ये दिन निकले होंगे आपके आराम से, ठीक है। और जो अपन ने फ्राइडे को एनालिसिस की थी, ठीक है, देखो फ्राइडे को क्या एनालिसिस की थी अपन ने। आप कल का वीडियो आप ज़रूर देखना, है ना, जो अपना फ्राइडे की एनालिसिस थी ना। देखो मैं वीडियो देखने के लिए आपको इसलिए नहीं कहता कि आप, है ना, मेरा गुणगान करो या ऐसा कुछ करो, है ना। मैं वीडियो देखने के लिए केवल और केवल इसलिए बोलता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस किस लिए? कि चार्ट काम करता है, बस इतना सा। कि मार्केट किससे चलता है? चार्ट से, है ना। किसी न्यूज़ से नहीं चलता और हवा में तो बिल्कुल नहीं चलता। हवा में ये मार्केट कभी भी नहीं चलता, है ना। मार्केट कैसे चलता है? जैसे उसको चार्ट बोलता है, ठीक है। अब चार्ट पे आप पिछले जो वर्किंग डे का वो देखोगे आप, तो मैंने आपको केवल एक कैंडल बताई थी, ये वाली, है ना। ये कैंडल बताई थी मैंने, सारा कुछ मना कर दिया था। मैंने कहा था कि एक एक कैंडल का ध्यान रखना, ये कैंडल, और ऐसे बड़ा बड़ा लिख के दिया था, आप देखना ऐसे 10:30 पे, है ना। ऐसे लिख के दिया था बड़ा बड़ा कि 10:30 पर अगर मार्केट इस वाली कैंडल से नीचे रहता है ना। देखो 10:30 की कैंडल शायद ये वाली है ना। और इसमें इस कैंडल से ये नीचे है, तो आपको मैंने लिख के दिया था कि 200 से लेके 270, है ना, 270 तक के पॉइंट आपको मार्केट में मिलेंगे। और इन पॉइंट्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 250 पॉइंट के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ट वर्क करता है, फर्स्ट मतलब ये हुआ, है ना। दूसरा मतलब क्या हुआ कि मैंने ये भी बताया था आपको, डिसिप्लिन कभी आपको नहीं तोड़ना, है ना। अब डिसिप्लिन क्या हुआ? जैसे अपन ने डिस्कशन किया कि इस वाली कैंडल के नीचे अपन को पुट लेना है ना। देखो मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे, ये देखो ओपन हुआ इस कैंडल के नीचे, है ना। तो लोगों ने क्या किया? 9:15 पे ट्रेड ले ली पुट की। किसकी? पुट की। जबकि अपना ये डिसिप्लिन है ही नहीं, रूल है ही नहीं। अपना रूल कितने बजे का है? 10:30 पे। तो उनको क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैंडल में मार्केट ने रुला दिया। क्या कर दिया? रुला दिया, ठीक है। अब जिस जिसको रुलाया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, है ना, ताकि आगे से आप ध्यान रखो और बढ़िया से अच्छे से ट्रेड करो, ठीक है। 10:30 का नियम अपना बना रखा है अपन ने, ठीक है। कोई भी आप एक नियम बना लो, या तो 9:30 का बना लो, 9:15 का बना लो, पर उसको फिर क्या करो, आप अप्लाई करो, है ना। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, एक डिसिप्लिन नहीं लाओगे, फिर आपको उसी टाइम पे आपको डेली ट्रेड करनी है, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत ही मायने रखती है ये चीज़ें, है ना। तो उसमें क्या हुआ, ये इस वाली चीज़ में जब मार्केट 100 150 पॉइंट यहाँ से बढ़ा, है ना, तो इसमें अगर किसी ने पुट लिया होगा तो उसके पुट की पूरी धज्जियाँ उड़ गई। वो पूरी की पूरी उसने ख़त्म, जीरो जैसे ही हो गया उसका। लगभग जीरो का मतलब उसको जब लॉस दिखा रहा है मार्केट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा? निकलने को आतुर हो जाएगा, है ना। और उसकी वापस हिम्मत नहीं होगी कि अपन इस ट्रेड में एंटर कर जाए, है ना। तो यहाँ तक मार्केट लाया, इसके बाद में यहाँ से गिरना चालू कर दिया। तो यहाँ पे भी हिम्मत नहीं हुई, यहाँ पे भी हिम्मत नहीं हुई, और फिर जब ये टूटा होगा, जब तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो सोच रहा होगा वापस बढ़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे दम से बढ़ गया ना। तो यहाँ पे ऐसे सोचने लग जाते हैं। यानी आपने एक दिन पहले एनालिसिस किया, आप भूल गए, है ना। एनालिसिस क्या किया है आपने कि इस वाली लाइन से तो नीचे अपन को पुट में रहना है, ठीक है। तो देखो ये जब इससे नीचे आई, है ना, तो यहाँ पे आने के बाद में फिर डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं लोग। अरे डब्ल्यू क्यों ढूंढ रहे हो, जब यहाँ पे बात करी थी अपन ने इस वाले कैंडल की कि इससे नीचे अपन को पुट ही लेना है, तो पुट में ध्यान लगाओ, है ना। और जिसने पुट में ध्यान लगाया, जिसने पुट में पैसा कमाया है, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे कि हाँ सर, हमने आपके कहने से 10:30 ट्रेड ली और ये इस तरीके से पैसा बना, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो क्या हुआ इसमें। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये तो सारी चीज़ अच्छी है, हो गई, है ना। इसके बाद में लास्ट के मोमेंट में जो साइड वेज हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक तरह से होल्ड हुआ है ना। यानी मार्केट इस तरीके से गिरा, फिर गिरा, है ना, फिर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने होल्ड कर लिया, ठीक है। अब होल्ड कर लिया तो इसका मीनिंग क्या है होल्ड करने का, ठीक है। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट बहुत सिंपल है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है ना। देखो मैं इसको पहले लेके जा रहा हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे। ये वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है।
ध्यान से समझना इसको बिल्कुल, है ना, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट आया इस तरीके से, यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा, फिर ये मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ने ये तोड़ा और तोड़ने के बाद में मार्केट यहाँ से डाउन हो गया, फिर यहाँ पे आया, इसके बाद में इस तरीके से कंटिन्यू इससे मार्केट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अब चांसेस क्या है, देखो चांसेस अपने आप बन रहे हैं कि यहाँ मार्केट आया एक बार, दूसरी बार यहाँ से ब्रेक किया, है ना। तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से इसको टच करने के लिए यहाँ पे आए, है ना। देखो ये दोनों तरफ से सही है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हवा में कैंडलें बनी थी, है ना, अब पुराने वीडियो देखना आप, हवा में जो कैंडलें बनी थी कि इनका नीचे आना निश्चित है, तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 कैंडल तो मार्केट ने बना दी, है ना। अब अपना ये सपोर्ट लेवल था बहुत गजब का, इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट अचानक से बढ़ा था, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार तो यहाँ रिटेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होगी, मार्केट की रिटेस्टिंग, ठीक है ना। अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है तो मार्केट किसी भी शर्त पर, किसी भी कंडीशन पर 23,030 नहीं तोड़ेगा, ध्यान रखना। 23,030, अभी 165 पॉइंट ही बचे हैं, है ना। तो 23,030 किसी भी कंडीशन में नहीं टूटेगा। एक पॉइंट तो अपना ये हो गया कि 23,030 एक सपोर्ट पॉइंट है, बहुत गजब का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर फर्दर गिरावट अपन को इस तरीके से देखने को मिलेगी यहाँ पे, फिर इससे और नीचे, ठीक है। पर अभी तक के लिए अपना 23,030 एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक की क्लियर है, तो इसको एक लाइन खींच लेते हैं अपन, जिससे अपन को ध्यान रहे। लाइन खींची हुई अपनी पहले की, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बस ये लो, इसको मैंने हल्का सा बड़ा कर दिया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये लो, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको थोड़ा कर देते हैं पिंक कलर, है ना, पिंक कलर, और हल्का सा मोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये दूसरा कर देते हैं, ये कर देते हैं ब्लू, ठीक है। ब्लू कर दिया अपन ने, अब कर चलते हैं अपन 5 मिनट पे। देखो बिल्कुल स्पष्ट हो गया मार्केट, है ना। यानी अब क्या होता है, ये 22,800 तक का आ रहा है इसमें, ठीक है। 22,800 का लेवल तो बहुत नीचे हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत नीचे लेवल हो गया। पर एक छोटा सा लेवल अपन यहाँ भी रखते हैं, जो 23,030 का लेवल मैं आपको बता रहा था ना, वो लेवल एक बार और रख लेते हैं, ठीक है। ये इससे रख लेते हैं, ये 23,135, और आगे अगला 23,100, और ये वाला 23,065, यानी इस वाले से रख लेते हैं। ये 23,070 रख लेते हैं, चलो 30 भी बहुत नीचे गया, 30 तो यहाँ पे एक रख लेते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लो, ये अपन ने एक लेवल यहाँ पे और खींच दिया, ठीक है। अब शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मार्केट, है ना। इसको देखो, अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये लेवल है आपका, है ना। यानी मार्केट अभी किस जगह है, मार्केट अभी है आपका 23,165 पर, और बचा कितना, ये पॉइंट बचा आपका 70 के आसपास है ये, है ना। तो 23,070, देखो वेट करने का नाम ही ट्रेडिंग है ना। जो वेट करेगा इसमें वही क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो अपन को वही 10:30 तक का इंतजार करना है। मार्केट भले ही गैप डाउन खुल जाने दो, है ना। गैप डाउन खुले अच्छी बात है, अपने इसके आसपास मिलनी चाहिए, है ना। इससे नीचे अगर मार्केट चल जाए, ठीक है, 10:30 बजे, ध्यान रखना, और एक क्लोजिंग मिल जाए अपन को, फिर आप पुट ले लेना, फिर अपने जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। ये पुट के लिए टारगेट हो गए, ठीक है। पर एक बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि यहाँ पे अगर इसके आसपास अपन को मार्केट मिले ना, 23,070 के आसपास, 23,030 के आसपास, है ना, यानी 23,000 लगभग 70 ही मान लो आप, 70 के आसपास जितना मार्केट मिलेगा अपन को, यानी लगभग इससे 50-60 पॉइंट और नीचे, है ना, तो भी अपन क्या करेंगे, एक कॉल ट्राई करेंगे यहाँ पे, और अपने टारगेट फिर वही 80 से 100 पॉइंट के अपन रखेंगे कॉल के लिए, ठीक है। ये हल्का सा एक कॉल की ट्रेड में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, और पुट तो फिर अगर इससे नीचे जाना है तो जाना ही है, ठीक है। गैप डाउन की स्थिति में, गैप डाउन इसकी स्थिति में अपना पुट का सारा वो खा जाएगा, क्योंकि यहाँ से मान लो फ्लैट खुलता है, ठीक है। फ्लैट की कंडीशन में बताता हूँ, ये तो गैप डाउन की हो गई, गैप डाउन की कंडीशन में हम कॉल ट्राई करेंगे, और फ्लैट खुल जाए मान लो ये वाली रेंज में, है ना, ये वाली रेंज का ध्यान रख लेना उसके लिए। ये वाली रेंज जिधर भी टूटे 10:30 पर, है ना, यहाँ टूटे तो कॉल और यहाँ टूटे तो पुट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा थर्ड कंडीशन होती है गैप अप,
गैप अप में ये लाइन खींच के रख लेना यहाँ पे, ये लाइन है लगभग आपके, लाइन बताता हूँ मैं कितनी है, 23,346, ये गैप अप की कंडीशन में है ना। ये लो गैप अप। देखो अब इस गैप अप का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा ये क्यों हो सकता है। ये लो, ये तीसरी लाइन खींच गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, इसके पीछे का रीजन जानना है ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको परसों की जो अपनी वो थी है ना, उसमें बताई थी कि ये वाली कैंडल का क्या मतलब है। इसको मैंने बताया था कि इसने बाइंग आई है ना, क्या आई है, बाइंग, बाइंग आई है। तो जब इसमें बाइंग आई है और मार्केट गैप डाउन खुला, ये बहुत वो बात है, गुड बात मार्केट की है ना, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। देखो अपन ने बात की थी मार्केट में बाइंग आई है, तो उस बाइंग को कंटिन्यू इन्होंने यहाँ दिखा दिया है ना। यानी जो ये बाइंग करके गए थे, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद भी उन्होंने अपनी जो कॉल्स थी उनको सेल किया है, यानी इससे ऊपर ले जाके उन्होंने जो खुद की कॉलें थे उन्होंने भी प्रॉफिट किया है। ये बहुत गुड बात है, अंदर की बात है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब उनकी कॉल सारी बिक गई, ये सेलिंग आ गई और यहाँ से इन्होंने सेलिंग कंटिन्यू कर दी, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अब मान लो क्या होता है कि यहाँ तक ये लिया है इसको मार्केट को, है ना, और मान लो इनकी सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई, जो यहाँ के जो बायर थे, यहाँ से जो बायर आए थे, इनके पैसे अगर वसूल नहीं हुए अभी तक, है ना, तो एक बार क्या करते हैं ये इसको यहाँ तक ले आएंगे ऐसे, है ना, जिससे क्या होगा, इनकी जो रेट है उसके आसपास मार्केट आ जाएगा, ठीक है। जब ये इसके आसपास आएगा तो फिर सब लोग क्या सोचने लग जाते हैं, अब तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया होगा और ये क्या हो गई, बढ़ गई मार्केट। ये गैप अप की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, है ना। गैप अप की कंडीशन में फिर गैप अप खुल के अगर ऊपरी मार्केट में इस तरीके से कैंडल्स बढ़ने लग जाए, देखो ऐसे, यानी इस लाइन से ऊपर बढ़ने लग जाए, फिर तो अपन कॉल में, यानी फिर तो ये वाले एक्टिव हो जाएंगे, ये वाले जो थे ना ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे इस तरीके से, और इसको मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। जब तक इससे नीचे मार्केट है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना इस डायग्राम को, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे है, अगर गैप अप खुलती है इतना, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके की सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात, फ्लैट खुले, है ना, तो फ्लैट की कंडीशन में फिर इससे ऊपर तो अपन किसमें, कॉल साइड में रहेंगे, इससे नीचे अपन यहाँ पे पुट साइड में रहेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन बता दी मैंने, गैप अप में बता दी, इससे ऊपर निकलती है ऊपर जाती है तो 10:30 बजे की बात है ना, ये सब 10:30 बजे की बातें हैं। यानी गैप अप खुलती है इससे ऊपर, फिर कैंडल्स बनाती है, तो फिर अपन कॉल में यहाँ पे खुलती है, और मान लो गैप अप खुलने के बाद में यहाँ रेड कैंडल्स बना लगती है, फिर अपन 10:30 बजे बाद यहाँ पे नीचे यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। वही 80 से 100 पॉइंट के टारगेट रखने हैं। तीसरा, इससे ऊपर निकलती है कॉल, इससे नीचे निकलती है ये फ्लैट की कंडीशन में, और गैप डाउन खुलती है यहाँ, तो यहाँ पे एक चांसेस बनता है इसका कि मार्केट इस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर ये सपोर्ट भी तोड़ देता है मार्केट, तो फिर मार्केट में यहाँ से इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मार्केट की तरीका होता है काम करने का, है ना। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। मैंने आपको 4 व्यू दे दिए हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं ज़बरदस्ती मार्केट यहीं खुला यहीं टाइम पास कर रहा है और आप भी इसके साथ टाइम पास कर रहे हो। देखो मार्केट में टाइम पास करोगे तो ये सारा पैसा आपका खा जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है आपको। एक कमेंट में एक सर ने पूछा था, शायद रवि जी ने, कि कौन सी, रवि या राधेश्याम जी ने पूछा था, है ना, देखते हैं। तो उन्हों का जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर राइट एंट्री क्या होती है ना, राइट एंट्री कब लें, यानी कब अपन को राइट एंट्री का पता लगे। तो देखो राइट एंट्री का सीधा सीधा फंडा क्या है, राइट एंट्री का सीधा सीधा फंडा ये है, फर्स्ट फंडा तो ये है अपना 10:30 का, है ना। 10:30 पर आप देखोगे कि मार्केट अपनी एनालिसिस के हिसाब से कहाँ पर है ना। आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको लगा कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, ऊपर जाएगा, ठीक है, या नीचे जाएगा, आपको जो भी लगे, ठीक है। यानी जो एनालिसिस आपने की है ना, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे, आप एक कॉपी में लिखिए, ये काम करके देखना मैंने तक। अब कॉपी में लिख लीजिए
कि आज मार्केट 10:30 बजे सर ने बताया था या मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से आज ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपन कॉल की ट्रेड लेंगे, नीचे जाएगा तो अपन पुट की ट्रेड लेंगे, यही होता है। ठीक है, तो कॉल की ट्रेड आपको अगर लग रहा है ना 10:30 के आसपास, तो जो उसकी प्राइस चल रही है, जैसे मान लो 100 रुपये चल रही हो, है ना, तो आप 90 रुपये डाल के छोड़ दो कि 90 रुपये पे मुझे मिलेगा तो मैं ले लूँगा। अगर पुट है, पुट आपको लग रहा है अच्छा कि अब नीचे जाएगा तो मुझे पुट लेना है, तो उसी टाइम 10:30 पर आपको लग रहा है कि पुट जाएगा, आपने सारी स्ट्रेटेजी देख ली, सारा सेटअप लगा लिया, तो आप यहाँ पे क्या करो, 100 रुपये की चीज़ 10-15 रुपये आप नीचे लगा के छोड़ दो उसको, है ना, और उसको 10 मिनट तक देखो, या तो वो आपके 10 मिनट के अंदर आपको बाई हो जाएगा। जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो 90 रुपये की बाई हो जाएगी, 85 रुपये की बाई हो जाएगी, है ना, 10-15 रुपये लगा के छोड़ दो, और नहीं होती है यानी 10 मिनट बाद भी वो कंटिन्यू, तो उसी प्राइस पे आप उसको बाई कर लो। ठीक है, फिर जहाँ पे आपने बाई की है ना, उसके बाद में एक 60-70 पॉइंट का एक लाइन खींच दो, है ना। जैसे मान लो आपने इस जगह बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की आपने, तो ठीक है, आपको लग रहा था यहाँ से कॉल जाएगा, है ना, तो आपको क्या करना है, इससे 60-70 पॉइंट देख लेना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। जब वो उसको टच कर जाए तब आपको एग्जिट मार देना, ये एग्जिट करने का तरीका होता है। ठीक है, तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस वो क्या होना चाहिए, या तो इन द मनी होना चाहिए या डीप इन द मनी होना चाहिए, दोनों में से। ऐसे नहीं आप OTM ले रहे हो और उसके बाद में सोच रहे हो ये सब चीज़ें, उसमें फिर क्या है, पॉइंट्स का फ़र्क पड़ जाता है, यानी मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है तो भी उस पर 20-30 पॉइंट का ही फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी की है, थोड़ी सा लर्निंग पार्ट है ये, है ना। तो अब भी और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही आप जुड़ते रहिए, है ना, और आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मैं इसमें बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।